हेलो एवरीवन। आज हम लोग उसी सॉलिड स्टेट चैप्टर फर्स्ट मॉड्यूल 5 के बारे में डिस्कशन करेंगे। इन प्रीवियस मॉड्यूल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट नंबर 1 how many number of atom in SCC unit cell, okay, BCC unit cell and FCC unit cell, and how to calculate it, right? क्रिस्टल लेटिस में जो यूनिट सेल प्रिपेयर्ड की गई या प्रिपेयर्ड होती है उसमें एटम how many shared with another atom, how many shared with another unit cell, right? Corner atom shared by total 8 unit cell, so the contribution of corner atom count by 1/8 in each unit cell. Center of the body atom no shared with another unit cell, it means fully contribution उस एटम का पूरा कंट्रीब्यूशन उसी यूनिट सेल के लिए काउंट होता है। फेस के सेंटर ऑफ द फेस पर जो एटम प्रेजेंट होगा विच इज शेयर्ड बाय 2 यूनिट सेल, सो द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच सेंटर ऑफ द फेस एटम count by 1/2. Is that clear? If the atom present center of the as which shared with 4 another unit cell, then contribution of each center of phase particle means center of phase atom count by 1/4. On the basis of हमने कुछ न्यूमेरिकल किए थे और इसी बेस पर हमने एससीसी, बीसीसी, एफसीसी में नंबर ऑफ एटम काउंट किए थे। एससीसी में नंबर ऑफ एटम इन एससीसी इक्वल टू 8 इंटू 1/8। इज दैट क्लियर? कॉर्नर एटम है केवल और कॉर्नर के एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8 के रूप में ईच यूनिट सेल के लिए जाता है। 8 इंटू 1/8 इक्वल टू 1। बीसीसी में कॉर्नर पर रहते हैं, सेंटर ऑफ द बॉडी रहते हैं, बॉडी सेंटर वाला एटम किसी और के साथ शेयर नहीं रहता, फुली कंट्रीब्यूशन होगा तो 8 इंटू 1/8 प्लस 1 इन सेंटर इंटू 1 कंट्रीब्यूशन इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। इज दैट क्लियर? एंड थर्ड इज एफसीसी। इन एफसीसी यूनिट सेल एटम आर प्रेजेंट ऑल द कॉर्नर एज वेल एज सेंटर ऑफ ईच फेसेस, राइट? हाउ मेनी फेसेस? देन यू कैन से 6 फेसेस। ओके, दो नंबर ऑफ एटम्स अगर हम काउंट करेंगे तो 8 इंटू 1/8 ये तो कॉर्नर की सिचुएशन हो गई, प्लस 6 मीन्स फेसेस, ओके, इंटू 1/2 बिकॉज सेंटर ऑफ द फेस पार्टिकल, सेंटर ऑफ द फेस एटम इज शेयर्ड विद 2 यूनिट सेल, सो द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच यूनिट सेल काउंट बाई 1/2। इज दैट क्लियर? 8 इंटू 1/8 plus 6 into 1/2 equal to 1 plus 3 equal to 4, right? 4 atoms which are present in each FCC unit cell. Today we will discuss here, the heading is close packing in crystal. Heading को दोबारा समझिएगा, close packing in crystal. What it means? इसका सेंस ये होगा कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपकी क्लासेस में आप कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, मींस एटम है सपोज दैट, और मैं कहता हूं कि एक दूसरे के नियरेस्ट हो जाओ, क्लोज्ड हो जाओ। एक्चुअल में जितना ज्यादा क्लोज पैकिंग होगी अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स उतने ही ज्यादा लगेंगे। अट्रैक्शन बिटवीन द एटम जितना ज्यादा होगा इट मींस उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि कम स्पेस में
ज्यादा से ज्यादा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आ गए। इज दैट क्लियर? कम स्पेस में ज्यादा से ज्यादा अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आते हैं, इट मींस डेंसिटी बढ़ जाती है, स्ट्रॉन्गनेस बढ़ जाती है उसकी, साथ ही मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। तो हर क्रिस्टल की ये रिक्वायरमेंट होती है, हर क्रिस्टल टू मेक द मोर क्लोज पैकिंग, राइट? उसका प्रयास ये रहता है, हीट क्रिस्टल ट्राई टू बिकम ए मोर क्लोज पैकिंग। इज दैट क्लियर? एक्चुअली क्रिस्टल की जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगी, एक्चुअल स्ट्रक्चर विच इज 3 डायमेंशन, 3D डायमेंशन इंडिकेट हियर D, it means 3 dimension. Actual structure of crystal is 3 dimension. But here मैंने यहां क्या किया है, उस 3 डायमेंशन तक पहुंचने से पहले हमने उसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है। सिंप्लीफाई को आप यूं समझें, मान के चलिए वी वांट टू मेड अप ए रूम और हॉल, एक हॉल या रूम का मैं कंस्ट्रक्शन करना चाहता हूं, तो कैसे होगा? ऐसा तो है नहीं कि बेटा मार्केट में बनी बनाई वॉल मिल जाए मुझे, तो मैं वॉल को अगर सेट कर दूं तो रूम बन जाए, ठीक है ना? मतलब स्टोन ब्रिक्स का तो वॉल नहीं मिलेगी, फर्नीचर की मिल सकती है। तो मैं क्या करूंगा, पहले वॉल कंस्ट्रक्शन करूंगा। इज दैट क्लियर? वॉल कंस्ट्रक्शन करूंगा। वॉल भी कैसे कंस्ट्रक्शन होगी? वॉल बनाने के लिए मुझे ब्रिक्स सेट करनी पड़ेंगी, ठीक है ना? ब्रिक्स सेट, रो ऑफ ब्रिक्स, फिर अगेन रो ऑफ ब्रिक्स, फिर अगेन रो ऑफ ब्रिक्स, फिर अगेन रो ऑफ ब्रिक्स। दैट इज द वॉल ऑफ दैट हॉल, दैट रूम। वॉल, लेफ्ट वॉल, राइट वॉल, बैक वॉल, फॉरवर्ड वॉल, अपर वॉल एंड लोअर वॉल। लोअर वॉल मीन्स हमारा ग्राउंड लेवल। इट मीन्स जब ये एक दूसरे के साथ क्लोज कर दिए जाएंगे तब रूम का फॉर्मेशन होगा। सिमिलरली वी वांट टू फॉर्मेशन ए रूम, हियर वी वांट टू फॉर्मेशन क्रिस्टल, राइट? तो क्रिस्टल की एक्चुअल स्ट्रक्चर 3 डायमेंशन होती है। अब 3 डायमेंशन को सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं आपको, किस तरह से? फर्स्ट इज नंबर 1D क्लोज पैकिंग, 1D क्लोज पैकिंग। अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया? जितनी ज्यादा क्लोज पैकिंग होगी, जितना नियरेस्ट होगा, डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी, स्ट्रॉन्गनेस उतनी ज्यादा होगी, बिकॉज अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स उतनी ज्यादा होंगे, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। इज दैट क्लियर? तो 3 डायमेंशन तक पहुंचने के लिए हमने कहा 1D क्लोज पैकिंग। ओके, नंबर 2D क्लोज पैकिंग, 2D close packing, and after that number 3D close packing. Close packing very interesting हेडिंग है आज की हमारी, 3D close packing, राइट? 1D close और closed लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है? एक्चुअल में जैसे मैंने अभी एक सिंपल सा एग्जाम बताया था कि मुझे हॉल या रूम कंस्ट्रक्शन करना है तो मुझे पहले वॉल बनानी पड़ेगी। वॉल भी ऐसे ही नहीं बनेगी, वॉल बनाने के लिए मुझे पहले ब्रिक्स सेट करनी पड़ेंगी, राइट? अगर वो रो ऑफ ब्रिक्स है, दैट इज 1 डायमेंशन, रो ऑफ ब्रिक्स। इट मींस हियर देखिए, हम एटम या स्फीयर कहेंगे उसको, ठीक है ना? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो एटम है उनको हम लोग स्फीयर भी कह सकते हैं, एटम भी कहेंगे। सो हियर दैट इज द 1 स्फीयर, 2, 3, व्हाट इट इंडिकेट्स। स्फीयर की हमने एक लाइन बना दी, लाइन। यू कैन से विद रेस्पेक्ट टू 1D क्लोज पैकिंग, फॉर्मेशन ऑफ लाइन, formation of line or edge
और रो, रो, लाइन, एज, रो। स्फीयर को अगर हम एक दूसरे से इस तरह से टच करते चले जाए तो क्या बन जाएगी बेटा? रो फॉर्मेशन हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ लाइन, राइट, फॉर्मेशन। सो वन डायमेंशन से क्या फॉर्म होता है बेटा? इट मींस एज फॉर्मेशन होगा, उसे आप रो फॉर्मेशन भी कह सकते हैं, लाइन फॉर्मेशन भी कह सकते हैं, ओके, विच में बी हॉरिजेंटल और वर्टिकल, राइट। अगर मैं स्फीयर को यू टच करता चला जाऊंगा, ये भी रो कहलाएगी, इट इज द रो और एज। क्रिस्टल के रेस्पेक्ट में हम उसे एज बोलेंगे, ओके। दैट इज द वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग, नॉट इन क्रिस्टल। क्रिस्टल में जो एज बनती है वो तैयार होती है वन डायमेंशन से, ओके। यहां एक वर्ड और मैं आपको बोलूंगा, ये रो क्या हो सकती है? वर्टिकल भी हो सकती है और हॉरिजेंटल भी हो सकती है, ठीक है ना। हॉरिजेंटल हेयर, वर्टिकल बनाई जाए तो वर्टिकल बना देगी। अब आप देखिएगा, इन दिस रो, इन दिस एज, इन दिस लाइन, दिस पार्टिकल मीन्स दिस एटम और स्फीयर, और दिस एटम, एनीबडी एटम्स, हाउ मेनी टचिंग नेबर एटम्स? ये एटम, ये स्फीयर दो को टच कर रहा है, 1 2, दैट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ, कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 2, ओके। कोऑर्डिनेशन नंबर, हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स टचिंग द स्पेसिफिक एटम्स? किसी भी इस एटम को, इस वाले एटम को ये 2 टच कर रहे हैं, इस वाले एटम को ये 2 टच कर रहे हैं, दैट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो रो, लाइन और एज का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है। इज दैट क्लियर? इट इज कॉल्ड वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग विच फॉर्म्स एज, रो और लाइन, राइट। सेकेंडली 2D क्लोज पैकिंग। अब हमने क्या किया था? अभी तक रो ऑफ ब्रिक्स तैयार की है, रो ऑफ ब्रिक्स। सो द मेनी रो ऑफ ब्रिक्स आर क्लोज्ड ईच अदर। उनको अगर हम लोग इस रो को हम एक दूसरे से क्लोज कर दें, राइट, हियर 1, दैट इज द रो, ओके, 1 रो, another row, yes, that is the 1 row, 2nd row, 3rd row, many row, right, like as. Then you can say here layer is form, layer is form, layer, it means many row are closed each other then form layer. You can say in other word wall of the room, right, wall of the room, ठीक, or in other word face, right. So here formation of layer or face of the crystal, here formation of line or edge of row of the crystal, right, here layer or face, that is called 2D close packing, ठीक है। बहुत सारी रो को हमने एक दूसरे से क्लोज कर दिया तो लेयर फॉर्म हो गई, जिसे आप फेस कह सकते हैं, फेस, राइट। अब we can achieve 2 different ways. Layer are of 2 types. First is and second is. What are the difference? Second, right? Second. Look at the board. Second. 1, 2, 3, 4. Not particular counting, but here how to say both are different, which is also, so 2D close packing means layer are of 2 types.
लेयर आर ऑफ टू टाइप्स, वन एंड सेकेंड। आप देखिएगा इस वाली लेयर में और उस लेयर में डिफरेंस क्या है। आप देखिए इस वाली लेयर के फॉर्मेशन में ये एटम एक दूसरे के अलाइंड है, एक दूसरे के बिलो और एबव है, या ये कहते हैं एक दूसरे के लेफ्ट और राइट टच कर रहा है। लेकिन यहां क्या कर दिया मैंने, इन एक रो के इस बचे हुए स्पेस में सेकंड रो का एटम आ रहा है बेटा, डिफरेंस हो गया। देखिए तो लेयर आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज, नेम क्या दिया जाएगा इस लेयर का, ये देखिएगा इस तरह की लेयर को बनाने के बाद, ठीक है, ईच एटम ऑफ दिस लेयर इज टच फॉर अनदर लेयर, फॉर अनदर एटम। इस लेयर में कोई भी एटम बेटा लाइक दिस, ये 4 एटम को टच कर रहा है। अगर इन 4 एटम के सेंटर को अगर मैं मिला दूं तो हमको प्राप्त होगा, हमें मिलेगी बेटा, वी कैन अचीव द स्क्वायर क्लोज पैकिंग, दैट इज द स्क्वायर। कहीं से भी, इट मींस इस टाइप की लेयर को नेम क्या दिया जाए, नेम देना पड़ेगा, बिकॉज हियर टू टाइप्स लेयर आर फॉर्म्स। तो इस लेयर का नेम दिया जाएगा स्क्वायर क्लोज पैकिंग लेयर, राइट। सो इट इज स्क्वायर लेयर, स्क्वायर क्लोज पैकिंग लेयर, क्लोज पैकिंग लेयर, LAYER लेयर। ओके, नाउ हाउ टू से इट इज ए स्क्वायर क्लोज पैकिंग लेयर? यू कैन से, इफ, यदि मैं किसी एक एटम को, उसके टचिंग एटम, किसी भी एक एटम को, कहीं के भी एटम को देख लें बेटा, इस स्फीयर, एटम मींस स्फीयर, इस स्फीयर को 4 टच करना है और उनके सेंटर को अगर मैं मिला दूं, आप उन 4 एटम के 4 स्फीयर के सेंटर को मिला दूं, देन स्क्वायर इज फॉर्म, राइट। सो स्क्वायर इज फॉर्म, सो दिस लेयर इज कॉल्ड स्क्वायर क्लोज पैकिंग, राइट। here coordination number 2 in as or row, so here coordination number equal to, tell me, coordination number equal to 4. Why? Because this sphere is surrounded by, touched by 4 another sphere, 1 2 3 4, that is the number of coordination number 4. most important, एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग के लेयर में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, ठीक है ना, कुछ भी पूछा जा सकता है। अब आप आ जाइए इधर, सेकेंड टाइप की लेयर को देखेंगे आप लोग। सेकेंड टाइप की लेयर में आप देख रहे हैं कि विच इज टोटली डिफरेंट। सो हाउ टू से, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ दिस लेयर, हाउ टू से, इसका नेम कैसे बनाया था आपने? इसका नेम बनाने में, इस लेयर में किसी भी स्फीयर के नेबर टच एटम को, नेबर टच स्फीयर को आपने जब उसके सेंटर को मिलाया तो स्क्वायर बन गया, इसलिए तो इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग लेयर कहा गया था। सिमिलरली अब यहां पे भी बात कर दीजिए आप, यहां क्या करेंगे, मान के चलिए सपोज दैट इस स्फीयर को टचिंग देखते हैं अपन, 1 2 3 4 5 6। अब आपको ये टच नहीं कर रहा, एक्चुअल में ये इस तरह का टच, इस तरह की सिचुएशन होती है, ठीक है ना, टच ही करता है। वो स्फीयर को बोर्ड पर डायरेक्टली बनाने में इसी तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। हियर ऑल्सो दैट इज द टचिंग स्फीयर, राइट। सो दीज आर द 6 स्फीयर टच दिस स्फीयर, ओके। नाउ 1 2 3 4, ठीक है ना, 5 6, सेंटर ऑफ द 6 स्फीयर joined by line then form hexagonal layer, hexagonal, okay. So this layer is called hexagonal layer, hexagonal close packing you can say. So here coordination number equal to, then you can say that is the coordination number equal to 6, yes, coordination number 6. तो अभी तक हम लोग कहां तक पहुंच पाए हैं? अभी एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल तक नहीं पहुंचे। अभी तक हमने क्या स्टडी किया है स्टूडेंट्स? हमने 1D क्लोज पैकिंग, ठीक है, जिससे फॉर्मेशन ऑफ लाइन, एज और रो, राइट, कोऑर्डिनेशन नंबर 2। हियर 2D क्लोज पैकिंग मींस लेयर और फेस
फॉर्मेशन होगा, विच आर ऑफ टू टाइप्स, लेयर आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। वन इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग लेयर, सेकेंड इज हेक्सागोनल 2D क्लोज पैकिंग लेयर, हेक्सागोनल 2D क्लोज पैकिंग लेयर, राइट। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, हाउ टू फॉर्म, यू कैन सी ऑन बोर्ड, राइट। अब हम बात करने जा रहे हैं 3D क्लोज पैकिंग की। 3D क्लोज पैकिंग मतलब मल्टी लेयर अरेंजमेंट, दैट इज द वन लेयर ओनली, मल्टी लेयर अरेंजमेंट, राइट। यू कैन से दैट फिंगर इज वन क्लोज पैकिंग, 1D close packing, 1D close packing, 1D, and all the 1D close packing means row, right, are touch each other, then form face or surface, or you can say layer, right. अब हम बात करने जा रहे हैं इस लेयर के ऊपर अनदर लेयर को अरेंजमेंट करने के लिए, लेयर, राइट, ओके, स्फीयर ऑफ लेयर, इट मींस देन फॉर्म 3D close packing. Both are layer which called square close and hexagonal, right? Or 2D close packing layer means 2D close packing. And third is 3D close packing. एक दूसरे के ऊपर रखना है हमको, right? लेयर को एक दूसरे के ऊपर रखने की कोशिश करेंगे अपन. So let us see how to form 3D close pair. 3D close packing means actual structure of क्रिस्टल. अब देखिए, अभी मैं आपको, हमारे पास टू टाइप्स की लेयर हो गई, हेडिंग क्या है हमारी, 3D क्लोज पैकिंग, ओके, 3D क्लोज पैकिंग, इन ब्रैकेट मल्टी लेयर अरेंजमेंट ऑफ लेयर, मल्टी लेयर अरेंजमेंट, एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल, राइट, 3D क्लोज पैकिंग. यू नो वेरी वेल देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेयर. अब हम इस टाइप की लेयर को अभी हमारा, अब देखिए, इसको भी भूल जाइए. भूलने का मतलब हो गया कि अभी हम इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे. स्क्वायर क्लोज पैकिंग वाली लेयर को ही एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, ओके. इससे टू टाइप का मींस, लिसन, फॉर्मेशन ऑफ 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम स्क्वायर लेयर, राइट, स्क्वायर लेयर, नॉट इन हेक्सागोनल लेयर. अभी हम सिर्फ स्क्वायर लेयर की बात करेंगे. स्क्वायर लेयर, सारी की सारी लेयर हमारी स्क्वायर लेयर होंगी, जिनको एक दूसरे के अपर और लोअर सेटल्ड करते जाएंगे, अरेंजमेंट करते जाएंगे. इससे टू टाइप्स का अरेंजमेंट जनरेट होगा. टू टाइप्स कैन बी अचीव्ड बाई टू टाइप्स, can be achieved by two types, okay. You can say there are of two types, ठीक है ना, there are of two types. One is, अब हम क्या करें, हमारी ये जो फर्स्ट लेयर है, मैंने दोबारा ये बनाई बेटा, ये लेयर फॉर्मेशन किया, स्क्वायर लेयर, राइट. Okay, in this situation, one layer of square, right. सेकेंड लेयर को इसके ऊपर रखने जा रहे हैं हम लोग, सेकेंड लेयर को, ठीक है. अब सेकेंड लेयर को इसके ऊपर रखने के दो तरीके अरेंजमेंट हो सकते हैं. अभी हम लोग पहला तरीका बना रहे हैं, इसके जस्ट ऊपर रखा हमने ये, यानी स्फीयर ऑफ सेकेंड लेयर आर अरेंज्ड exact above of the sphere of first layer, above of first layer, okay. Now third layer which are exactly, sphere of third layer are arranged exactly above of sphere of second layer. Is that clear? आप अपने
नोट्स में देख पा रहे होंगे। इसी तरह का अरेंजमेंट करते चले, मल्टी लेयर अरेंजमेंट करते चले जा रहे हैं हम लोग। अगर मैं आपको एक लेयर को ए कहूं तो आप ये कहेंगे कि सर ईच लेयर रिप्रेजेंट ए, ओके, बिकॉज द अरेंजमेंट ऑफ द लेयर इज आर सिमिलर। सो ए दैट इज द ए टाइप लेयर अरेंजमेंट। So in this type of one point, pattern of the layer A dot. Is that clear? Pattern of the layer A types. Okay. second point में क्या बता सकता हूं मैं आप लोगों को, देखिए इस टाइप से जो क्रिस्टल सिस्टम बनेगा ना, वो क्रिस्टल सिस्टम मींस क्रिस्टल लेटिस जो फॉर्म होगा वो क्यूबिक सिस्टम, क्यूबिक लेटिस जनरेट होगा। यहां से 7 टाइप्स के बताए थे, उनमें से ये क्यूबिक टाइप का लेटिस जनरेट होगा। ओके, क्यूबिक लेटिस मींस होता है एज लेंथ आर इक्वल ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी एंड अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, उस तरह का क्यूबिक लेटिस जनरेट होगा। ओके, एंड थर्ड इज एज वी नो क्यूबिक लेटिस कंटेन 3 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो इसमें कौन सी यूनिट सेल होगी? तो एक्चुअली इसमें सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल तैयार होगी, एससीसी। इस प्रकार के क्यूबिक लेटिस में एससीसी टाइप की जनरेट होगी। मैं आपको उस एससीसी को ऐसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, 1 लेयर, सेकेंड लेयर, उस पूरी लेयर से ये जो तैयार हुआ बेटा, दैट इज द 1 यूनिट सेल ऑफ दिस अरेंजमेंट, 1 यूनिट सेल। सो यू कैन से दैट इज द यूनिट सेल, 1 यूनिट सेल ऑफ दिस क्रिस्टल लेटिस, this cubic crystal lattice, right? And how to say what are the types of this unit cell? You can say atom means sphere are arranged only at corner, right? Only at corner. It means that is the primitive of or simple cubic cell. Is that clear? तो बेटा इस टाइप के अरेंजमेंट में क्या तैयार हो जाता है? एससीसी टाइप की यूनिट। ये तो हो गया सिस्टम का टाइप्स, और ये उस सिस्टम में यूनिट सेल का टाइप्स बन जाएगा। इज दैट क्लियर? आप देख पा रहे होंगे अपने उस तरह की सिचुएशन में ये तैयार होगा। थर्ड पॉइंट मैं इसमें दूंगा, थर्ड पॉइंट कोऑर्डिनेशन नंबर। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, आपको ये मालूम है, ये कोई भी लेयर sphere of one layer, how many touching neighbor atoms, neighbor sphere, then you can say 4, right? अपनी लेयर में कोई भी स्फीयर 4, ठीक है, 1 2 3 4 को टच करता है। एक ऊपर रखा हुआ है और एक नीचे रखा हुआ, क्योंकि हमको मल्टी लेयर के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। अब लेयर में कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं बताना, मल्टी लेयर में कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। मल्टी लेयर में कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब हो गया अपनी लेयर के टचिंग स्फीयर एटम और ऊपर नीचे के टचिंग स्फीयर। तो यहां पर आपको दिखाई देगा कि सर अपनी लेयर के तो 4 को टच कर रहा है, और ऊपर की लेयर का 1 एटम जस्ट ऊपर रखा हुआ, जैसे इसके ऊपर एक रखा गया, जैसे इसी की बात कर रहे हैं, एक ये इसके ऊपर होगा और एक इसके नीचे होगा। तो 1 2 3 4, अपनी लेयर के 4, ऊपर की लेयर का 1, नीचे की लेयर का 1। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एससीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6, राइट? सेकंड बात, पैकिंग इफिशियंसी। एक वर्ड मैं आपको यहां बोल रहा हूं, पैकिंग इफिशियंसी, व्हाट इट मींस, ठीक है ना? डेफिनेशन अपन देख ही रहे हैं। पैकिंग इफिशियंसी को आप यूं समझें कि आपकी क्लासेस में जो आप मींस कंस्ट्रेंट पार्टिकल है क्लासेस के, पूरे क्लासेस के वॉल्यूम में से, पूरे रूम या हॉल के वॉल्यूम में से आपने जितना वॉल्यूम ऑक्युपाई किया है ना क्लासेस का, आपकी क्लासेस में 40 स्टूडेंट्स अगर बैठे हैं तो
पूरे क्लासेस के वॉल्यूम में से आपने यानी स्टूडेंट ने जितना वॉल्यूम ऑक्युपाई किया है, दैट इज द पैकिंग इफिशियंसी। जितना ज्यादा वॉल्यूम ऑक्युपाई किया जाएगा उतनी पैकिंग इफिशियंसी ज्यादा होगी। अब इस पैकिंग इफिशियंसी की वैल्यू को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग हाउ टू कैलकुलेट इट मींस दैट इज द पैकिंग इफिशियंसी इक्वल टू 52.4%। 52.4% व्हाट इट इंडिकेट्स? इट इंडिकेट्स 100 में से 52.4 part occupied the atoms and remaining part is 100 minus 52.4, जिन्हें अपन empty space कहेंगे, right? voids कहेंगे, empty space कहेंगे। Is that clear? Only 52.4% part covering by occupied by atoms और sphere, बाकी सब voids और empty space रह जाता होगा। That is clear? Packing efficiency. So here formation of 3D closed packing from square layer, तो वन टाइप्स का ये बना। ये कौन सा बन जाएगा बेटा? जिसमें पैटर्न ऑफ द लेयर क्या है? ए सिमिलर टाइप का। सेकेंड इज क्यूबिक लेटिस तैयार होगा जिसमें एससीसी टाइप की यूनिट सेल होगी। सेकेंड इज कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा और पैकिंग इफिशियंसी 52.4% होगी। आई होप अंडरस्टूड इट। ओके, सेकेंड इसके टू टाइप्स बनाए थे हमने, इसको तो भी भूल जाइए बेटा। अभी हम लोग स्क्वायर प्लेनर स्क्वायर क्लोज पैकिंग वाली लेयर की ही बात कर रहे हैं। अब इसका सेकेंड अरेंजमेंट, हालांकि सेकेंड अरेंजमेंट सिलेबस का पार्ट नहीं होता, लेकिन उसे समझने में भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा, सेकेंड फर्स्ट लेयर स्क्वायर क्लोज पैकिंग की फर्स्ट लेयर। ओके, फर्स्ट लेयर स्क्वायर क्लोज, दैट इज डिफरेंट। फर्स्ट लेयर यू कैन से ए, इज दैट क्लियर? एंड सेकेंड इज, अब देखिए स्फीयर ऑफ द सेकेंड लेयर, यहां क्या था? स्फीयर ऑफ सेकेंड लेयर कहां था बेटा? जस्ट एबव एंड बिलो लगाया गया था, या तो ऊपर रखिए नीचे रखिए, बिल्कुल अलाइन में। यहां क्या करने जा रहे हैं? सेकंड वाली जो लेयर है वो भी हमारे पास स्क्वायर लेयर है, उसके स्फीयर को हमने इस तरह से अरेंज किया। डिफरेंट हो गया बेटा, अरेंजमेंट ही डिफरेंट हो गया, राइट? अगर मैं सेकंड लेयर को बी से इंडिकेट करूं, ए कह नहीं सकता क्योंकि अब जो अरेंजमेंट है वो चेंज हो चुका। लेयर स्क्वायर ही है, लेकिन स्फीयर ऑफ द सेकंड लेयर आर अरेंज्ड बिटवीन द एम्प्टी स्पेस ऑफ द स्फीयर ऑफ फर्स्ट लेयर। ये जो बीच का स्पेस जो है ना, मैं आपको इस तरह से बता सकता था आपको, दैट इज सिचुएशन, राइट हियर, राइट, दैट इज। इसमें जो स्पेस जो बचा है यहां हमने रखा है। पहली सिचुएशन बेटा ये थी, देखिए इस तरह का था अरेंजमेंट हमारा। ओके, इस तरह का अरेंजमेंट रखा गया था, बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर अलाइंड। यहां क्या कर दिया हमने? इसको अगर मैं स्फीयर ऑफ द सेकंड लेयर कह रहा हूं, ये फर्स्ट स्फीयर है, मतलब फर्स्ट स्फीयर ऑफ फर्स्ट लेयर है, सेकंड स्फीयर ऑफ सेकंड लेयर, इसको मैंने यहां रखा बीच में, एम्प्टी स्पेस, दैट इज यहां रखा गया। एंड थर्ड लेयर अलाइन जस्ट लाइक एज फर्स्ट लेयर, ये फिर रख दिया गया। या ये कह दें अपन, इस स्फीयर ने ऊपर वाली लेयर के बीच के स्पेस को ऑक्युपाई किया है, इस लेयर के स्फीयर ने नीचे वाली के भी बीच के स्फीयर को ऑक्युपाई किया है। तो इस प्रकार का अरेंजमेंट देखने जा रहे हैं। तो आप देखिए, ये वाली लेयर और ये वाली लेयर सेम हो गई। इसको अगर हम ए बोलेंगे तो इसको भी ए बोलेंगे, बट इसको ए नहीं बोलेंगे। यहां ए बोल रहे थे, यहां नहीं बोलेंगे। तो इन दिस सिचुएशन यू कैन से दैट थर्ड लेयर, अब ये तीसरी लेयर मैंने चलाई, बिल्कुल एक ए जैसी, लाइक ए, राइट, ए जैसी। इस लेयर को मैं फिर ए बोलूंगा, तो हेयर पैटर्न ए बी टाइप पैटर्न होगा, राइट? हेयर ए टाइप पैटर्न ऑफ द लेयर, ए टाइप, हेयर ए बी टाइप पैटर्न। इससे भी बेटा क्यूबिक लेटिस तैयार होगा। क्यूबिक लेटिस, इट इज ऑल्सो नोन एज क्यूबिक लेटिस, राइट? और यूनिट सेल ऑफ दिस क्यूबिक लेटिस इज
BCC बॉडी सेंटर्ड। क्यों? एक यूनिट सेल तो आप ये देख ही रहे हैं, इस यूनिट सेल के बॉडी में बेटा, दैट्स स्फीयर अरेंज्ड इन फिक्स्ड इन बॉडी, ये बॉडी में है बेटा, ठीक है। इनको कॉर्नर कहेंगे तो ये बॉडी कहलाएगी, राइट। सो BCC टाइप का यूनिट सेल वाला क्रिस्टल लेटिस, क्यूबिक लेटिस तैयार होगा। इज दैट क्लियर? कोऑर्डिनेशन नंबर समझिएगा। ये स्फीयर एक्चुअल में इस स्फीयर के इस वाले स्फीयर के सेकंड लेयर के स्फीयर के यहां आ जाने से क्या होगा, यहां थोड़ा गैप हो जाता है बेटा, ठीक है ना। इसे मैं, क्योंकि ये तो फिक्स्ड है इसलिए मैं नहीं बता पा रहा हूं, आप समझिएगा। इसके यहां आ जाने से जितना ज्यादा स्पेस ये बीच वाले एम्प्टी स्पेस को कवर करेगा, ऐसा करने से ये हो जाएगा कि यहां बीच में बेटा गैप बन जाएगा, गैप बन जाएगा। और जैसे ये गैप बन जाएगा ना, तो ये अब अपने लेयर के स्फीयर को टच नहीं कर पाएगा। इट मींस ये ऊपर के लेयर को टच कर रहा है 4, नीचे के लेयर के 4 टच कर रहा है। सो वी कैन से इस पर्टिकुलर यूनिट सेल के अंतर्गत ये स्फीयर ऊपर और नीचे के 4 को टच कर रहा है। सो हियर कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू हाउ मेनी कोऑर्डिनेशन इक्वल टू 4 upper layer and 4 is lower layer, right? This sphere 4 upper layer and 4 lower layer, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो गया, right? Here पैकिंग इफिशियंसी, अब देखिए इसकी कंपैरिजन में यहां पैकिंग इफिशियंसी ज्यादा होगी क्योंकि बीच के स्पेस को स्फीयर ने कवर किया है। ये भी अपन काउंट करेंगे, यहां पर मैं डायरेक्ट वैल्यू बोल रहा हूं 68%। हाउ मेनी? 68%। सो वी कैन से formation of 3D close packing from square layer which are of 2 types. One is AAA type pattern of the layer, second is ABAB type of pattern, ठीक है। इसमें क्यूबिक लेटिस ये भी होता है, BCC टाइप की बनती है बेटा। कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा और पैकिंग इफिशियंसी कितनी होगी? 68% होगी, राइट। सो फर्दर मटेरियल इज, you can screenshot, you can take screenshot, okay? Is that clear? नोट भी करते रहा करो। मालूम है कि आपके पास नोट्स अवेलेबल हैं, फिर भी आप क्या करेंगे कि उसे बेटा नोट करते रहा करो। नोट करने से क्या होगा, आप खुद बनाएंगे। जब आप खुद मेकअप करेंगे उसे, तो आपको कुछ चीजें मालूम चलेंगी, ठीक है ना। हालांकि ये स्फीयर इस तरह से बनाने के लिए नहीं आते, ठीक है ना, बट मालूम होना चाहिए। हम जहां तक कोशिश है हमें वो हम बना सकते हैं, वो बनाना चाहिए। इज दैट क्लियर? अब देखिए हमारी हेडिंग क्या इंटरेस्टिंग फॉर्म करेगी। हमारी हेडिंग इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन ये करेगी, अब फॉर्मेशन ऑफ 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम, यहां हमने पढ़ा था स्क्वायर लेयर, अब हम पढ़ेंगे हेक्सागोनल लेयर। इज दैट क्लियर? हेक्सागोनल लेयर, हेक्सागोनल लेयर, ठीक है। इसके भी 2 टाइप्स हैं बेटा, इट इज ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है ना, कैन बी प्रिपेयर्ड बाय 2 टाइप्स। तो इस तरह की हेक्सागोनल लेयर से 3D क्लोज पैकिंग फॉर्मेशन करने जा रहे हैं। ये दोनों कौन सी थी बेटा? 3D क्लोज पैकिंग तो थी, लेकिन फ्रॉम द स्क्वायर क्लोज पैकिंग से थी, स्क्वायर लेयर से थी, ओके। नाउ तो अब इस बात को स्टडी करने से पहले ये बात आपको जो क्या मैं बताने जा रहा हूं वो देखिएगा बेटा, ठीक है। क्या बताने जा रहा हूं ये समझिएगा। एक्चुअल में हमारी एक हेडिंग है जिसे कहते हैं हम लोग इंटरस्टिशियल वॉइड। नेक्स्ट देखिए, ये हेडिंग जरूर मैंने डाल दी है, पर इस हेडिंग को, इसका मटेरियल समझने से पहले हमें कुछ अनदर मटेरियल को समझना पड़ेगा, इसलिए हेडिंग यहां डली है। आपके लिए नई हेडिंग हो गई इंटरस्टिशियल वॉइड। इंटरस्टिशियल वॉइड, व्हाट इट मींस वॉइड। अब इंटरस्टिशियल वॉइड रो में तो जनरेट नहीं होगी, बट लेयर और मल्टी लेयर अरेंजमेंट में जनरेट होगी, ठीक है ना। तो अभी मैं आपको ये बताऊं कि जो हमारी स्क्वायर लेयर होती है, इसके अंदर वॉइड्स किस नेम से जानी जाती है, एक तो हमें ये स्टडी करना होगा। तो इंटरस्टिशियल वॉइड मतलब हो गया स्फीयर अरेंज्ड होने के बाद में जो लेफ्ट प्लेसेस हुआ ना, ये वाला एम्प्टी स्पेस, दैट एम्प्टी स्पेस
that empty space is called void, right? तो स्क्वायर लेयर में ये void किस नेम से जानी जाएगी? तो इस void के टचिंग एटम के सेंटर को मैंने मिला दिया। इस void के टचिंग एटम 4 हैं, उनके सेंटर को मैं मिला दूं तो बेटा इसे क्या बोलेंगे? सॉरी, स्क्वायर बोलेंगे। सो दिस void इज कॉल्ड स्क्वायर void, स्क्वायर void, राइट? स्क्वायर void। समझ में आई बात? ये लेयर में स्क्वायर void कहलाएगी, और हेक्सागोनल लेयर में ये क्या कहलाएगी? लुक एट द बोर्ड, मैं इसी में बना रहा हूं, आप देखने की कोशिश करेंगे। हेक्सागोनल में अब देखिए इस void को कितने एटम टच कर रहे हैं? तो आप कहेंगे 3, 1 2 3। इट मींस इनके 3 पॉइंट को अगर मैं ये अरेंज कर दूं किसी भी जगह बेटा, ठीक है, यहां भी अरेंजमेंट कर दूं तो वो भी यही है। दैट इज द ट्राइएंगुलर, सो void इज कॉल्ड ट्राइएंगुलर void, triangular void, triangular void. Is that clear? So the triangular void, that is the square void. Okay? तो लेयर में स्क्वायर लेयर में इस void को स्क्वायर void बोला जाएगा, हेक्सागोनल लेयर में void को ट्राइंगुलर void बोला जाएगा। बट यहां पर लेयर में स्टडी नहीं करना, हमें जो स्टडी करना है वो किस में करना है? मल्टी लेयर अरेंजमेंट में। मल्टी लेयर अरेंजमेंट मतलब 3D क्लोज पैकिंग में। उसके लिए क्या बताया गया इसे देखिएगा, उसमें भी हमारे अकॉर्डिंग टू सिलेबस ये कहा गया है कि हेक्सागोनल लेयर को एक दूसरे के ऊपर रखने जा रहे हैं अपन। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। हेक्सागोनल लेयर को एक दूसरे के ऊपर, 2 लेयर को अरेंजमेंट कर रहे हैं, हेक्सागोनल लेयर, सेकंड ऑल्सो हेक्सागोनल लेयर अरेंज करने जा रहे हैं, ठीक है ना। There are then formed 2 types of voids. One is tetrahedral void and second is hexagonal void. Is that clear? तो देखिए मैंने आप लोगों को 2 लेयर ऑफ हेक्सागोनल एक दूसरे के ऊपर अगर रख दी जाए तो 2 टाइप्स की void जनरेट होती है, जिन्हें बोला जाता है टेट्राहेड्रल void एंड सेकंड इज ऑक्टाहेड्रल void. अब अरेंजिंग ऑफ 2 हेक्सागोनल देखिए, ठीक है, रेड कलर को आप एक लेयर कहते हैं तो ब्लू कलर को आप सेकंड लेयर कह सकते हैं। अब देखिए सेकंड लेयर का स्फीयर आप देख रहे हैं, स्फीयर ऑफ द सेकंड लेयर रेड कलर के स्फीयर के इस एम्प्टी स्पेस में रखा गया है, ठीक है ना, इसको ऑक्युपाई कर रहा है, ठीक है ना, इसको कवरिंग कर रहा है, ये कहते हैं अपन, राइट। देखिए ये कवरिंग हो रही है कवरिंग, रेड कलर का 1 2 3 कवरिंग हो रही है। तो ये 2 लेयर हेक्सागोनल की 2 लेयर को इस तरह से अरेंज करने के बाद 2 टाइप की void जनरेट होती है। यही हमारे पढ़ने के लिए है। 12th क्लासेस में हम लोग मेनली फोकस टेट्राहेड्रल void और ऑक्टाहेड्रल voids पर करेंगे, और जब इस voids के बारे में हमें स्टडी हो जाएगी तब हम ये फॉर्मेशन ऑफ 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम हेक्सागोनल लेयर पर स्टडी कर पाएंगे। इज दैट क्लियर? तब समझ में आ पाएगी। तो बिफोर द स्टडी ऑफ 3D close packing from the hexagonal layer, we must to know the tetrahedral voids and octahedral voids. Is that clear? So here, look at the board here. आप इसमें इस वाली लेयर, इस वाली void को देखिए, इस वाली voids को, right? इस void को देखिए। You can see ये void कितने एटम को टच कर रही है, कितने स्फीयर को टच कर रही है? तो आप कहोगे 4 को। 4 कहां है? रेड and that is the blue. You can see in other hand, ये देख सकते हैं आप लोग, आपको मैंने ये जो बनाया है यहां, ये फर्स्ट लेयर के 3 स्फीयर हो गए, 3 स्फीयर ऑफ द फर्स्ट लेयर, एंड दैट इज द 4th स्फीयर ऑफ द सेकंड लेयर जो ऊपर रखा गया है। 4th स्फीयर ऑफ द सेकंड लेयर जो ऊपर रखा गया है, यू कैन से दीज आर द 1 2 3 ओके, एंड 1 स्फीयर ये रखा गया है इस स्पेस में, 1 स्फीयर, राइट। वो अरेंजमेंट मैंने यहां दिखाया है। तो ये जो void कहलाएगी, दैट इज void नॉन एज टेट्राहेड्रल voids, टीवी, टेट्राहेड्रल voids. Is that clear? Tetrahedral voids. It means you can say tetrahedral voids generate by 4 sphere, in which 3 sphere are one layer and fourth sphere is second layer जो ऊपर रखा गया है। Is that clear? तो इसको नेम क्या देते बेटा हम लोग?
इसको नेम देंगे हम लोग टी, टी फॉर टेट्राहेड्रल वॉइड, टी, टी, राइट? यू कैन सी योर notebook or notes, right? Here also T, here also T, right? Here also T, here also T. But in this situation, यहां देखिए, यहां इस वाली void को कितने टचिंग कर रहे होंगे, ये देखिए, इस वाली void को कितने टचिंग कर रहे होंगे। मैं उस void को थोड़ा सा यू बना दूं, देखिए, दैट इज द ब्लैक कलर से मैंने उसको इंडिकेट कर दिया है इस वॉइड को, दैट इज द वॉइड, राइट? अब इस वॉइड को टच करने वाले एटम और स्फीयर गिनती है, रेड 1, रेड 2, रेड 3, 3 स्फीयर 1 लेयर एंड 3 स्फीयर ऑफ सेकेंड लेयर, ब्लू ब्लू ब्लू। इट मींस दिस टाइप ऑफ वॉइड इज नोन एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ओ हियर ओ, इट इज ऑल्सो ओ, ठीक है ना? स्फीयर का अरेंजमेंट आप समझ सकते हैं उस तरह से, ये ओ है, ठीक है ना? थोड़ा सा मैं इसको यूं और टच कर दूं, दैट इज ओ, ओके, ओ, दैट इज टी। तो एक रो में टी चलेंगी बेटा, सेकंड रो में ओ चलेंगी, फिर टी हो गया, ये ओ है बेटा, ये ओ, ये भी अगर आप काउंट करेंगे तो ये ओ बनेगी, ठीक है ना? थोड़ा सा एग्जैक्ट नहीं है लेकिन ओ बनेगी, ओ। तो देयर आर ऑफ 2 टाइप्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, राइट? अब हम जानना चाहते हैं कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या है, हाउ टू डिफाइन एंड ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, राइट? तो मैंने क्या किया, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स 4 स्फीयर से फॉर्म हो रही है, जिसमें 3 स्फीयर 1 रो के हैं, 1 लेयर के हैं, और 4th स्फीयर बेटा, ये 4th स्फीयर सेकंड लेयर का है, राइट? इसका अरेंजमेंट देखिए, अगर मैं इसको थोड़ा सा यूं व्यू दिखाऊं, व्यू को चेंज कर दूं, ये तो आप ऊपर से फोकस डाल रहे हैं, व्यू चेंज कर दूं तो मैंने 2 ये दिखाई दे रहे हैं और एक इसके पीछे, यानी एक इसके पीछे, वही इस तरह की सिचुएशन। लुक एट द बोर्ड, लुक एट माय फिंगर, 1 2 3, दैट इज 3, ओके? ये पीछे रखा गया है, ये वाला, और ये ऊपर वाला, ऊपर थोड़ा सा अलग दिखा दिया मैंने। अब देखिए, इनके सेंटर को मैं टच कर रहा हूं, सेंटर को टच किया मैंने, जैसे ही मैं सेंटर को टच करूंगा ये बन जाएगा टेट्राहेड्रॉन, ठीक? वॉइड्स का नेम क्यों पड़ा? बिकॉज 4 स्फीयर को टच करने के बाद उनके सेंटर को अगर मैं मिला दूं बाय डॉटेड लाइन, ठीक है, सो दिस वॉइड इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। हियर इज टेट्राहेड्रल वॉइड बिकॉज स्ट्रक्चर इज फॉर्म टेट्राहेड्रॉन, टेट्राहेड्रॉन, राइट? यू कैन सी योर नोट, ठीक है, टेट्राहेड्रॉन। यहां देखिएगा बेटा, ये मैंने यहां से रेस किया टेट्राहेड्रॉन। अब इसके बारे में हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है टेट्राहेड्रॉन, राइट? यहां अगर मैं बनाऊं उस टेट्राहेड्रॉन को तो मैं इस तरह से बना दूंगा, ठीक है, दैट इज टेट्राहेड्रॉन, दिस वॉइड इज टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ओके? 1 2 3, सेंटर ऑफ द स्फीयर, सेंटर ऑफ द स्फीयर, टेट्राहेड्रॉन। और टेट्राहेड्रल वॉइड्स के बारे में और क्या क्या इंफॉर्मेशन आप लोगों को मालूम होना चाहिए? फर्स्ट इज इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो आप कहेंगे 4। क्यों कहेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर? यानी उस वॉइड को हाउ मेनी टचिंग स्फीयर, तो वॉइड को टचिंग कितने कर रहे हैं, वॉइड बन कितने से रही है, 4 से, तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा बेटा 4। सेकंड बात, वॉइड की जो रेडियस है, रेडियस ऑफ द वॉइड, रेडियस स्मॉल आर एंड रेडियस ऑफ द स्फीयर इक्वल टू स्मॉल आर हेयर, रेडियस ऑफ द वॉइड की रेशियो, रेडियस और रेडियस ऑफ द स्फीयर ये होता है 0.225, ठीक है? ये अभी आप याद रखिए, ठीक है ना? अकॉर्डिंग टू 12th सिलेबस के मुताबिक ये आप कितना याद रख सकते हैं, बस हाउ टू कैलकुलेट ये हम लोग आगे के कंपटीशन एग्जाम के मटेरियल में मैं डालूंगा, यहां नहीं, ठीक है ना? कंपटीशन एग्जाम के मटेरियल में डालूंगा, या एज ए रिमेंबर कैरेक्टरिस्टिक आप रखिए। थर्ड पॉइंट, एक और पॉइंट में इंपॉर्टेंट क्या है यहां पर, जब हम ओवरऑल क्रिस्टल के अंदर नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स निकालेंगे, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर डबल देन, डबल DOUBL, डबल देन स्फीयर which makes
या विच फॉर्म्स क्रिस्टल लेटिस, विच फॉर्म्स क्रिस्टल लेटिस। लेटिस को, क्रिस्टल लेटिस को जितने स्फीयर फॉर्म करते हैं, जितने स्फीयर फॉर्म करते हैं उसकी कंपैरिजन में टेट्राहेड्रल वॉइड्स बेटा कितनी होती है, डबल होती है। इट मींस इफ n स्फीयर हैं क्रिस्टल लेटिस को बनाने में, अगर n स्फीयर हैं देन द टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर 2n। ये भी मैं आपको यहां डायरेक्टली बता रहा हूं। एक स्पेसिफिक वीडियो मेरा देखेंगे आप लोग जब आप सर्च करेंगे, अभी मैंने बनाया नहीं है, कुछ समय बाद बनने के बाद आपके पास मिल जाएगा। उसमें आपको क्या देखना है, केवल एक ही फोकस देखना है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, बस इतना डालिए आप। उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन 45 और 50 मिनट्स का मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं ये चीज समझाऊंगा आपको। क्या, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर डबल देन स्फीयर विच फॉर्म्स क्रिस्टल लेटिस। अगर n से क्रिस्टल लेटिस बन रहा है तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी होंगी, 2n होंगी। ये अभी आप याद रख लें, ठीक है ना। अब मैं आता हूं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो है अभी मैंने आपको डायग्राम में बताई थी, ये 6 स्फीयर से जनरेट होंगी, जिसमें 3 स्फीयर एक लेयर के होते हैं और 3 स्फीयर जो अपोजिट रखे होते हैं सेकंड लेयर के होते हैं। सो दीज आर द 3 स्फीयर ऑफ वन लेयर एंड दीज आर द फर्दर 3 स्फीयर ऑफ सेकंड लेयर, राइट। अलाइन थोड़ा सा डिफरेंस होगा, जैसे एक आगे 2 पीछे या 2 आगे 1 पीछे। सो इनको अगर इसके ऊपर रख दिया जाए, इसको अगर इसके ऊपर रख दिया जाए तो वो रखा कैसे जाएगा, ये देखिएगा, ये रख दिया, राइट। सो हियर दिस void is called octahedral voids, O for octa, V for void, octahedral voids, right। फर्दर अरेंजमेंट, इसका अरेंजमेंट और थोड़ा सा डिस्क्राइब करने के लिए जाए, 3 स्फीयर ऑफ वन लेयर एंड नेक्स्ट 3 स्फीयर ऑफ सेकंड लेयर, इनके सेंटर को मिला दीजिए आप, सेंटर को, राइट। ये सेंटर को मिलाने की कोशिश की है हमने, मिला देते हैं अपन, क्या बताने के लिए कि वॉइड्स का नेम कैसे बना, राइट। That is the octahedral situation, right? You can see on your notebook. That is the octahedral situation. So we can say octahedral void generate by 6 sphere, in which 3 sphere are of one layer and 3 sphere are of second layer, right? इनको जब हम लोग अरेंजमेंट कर देंगे इस तरह से तो ये octahedral void जनरेट हो जाती है। यहाँ के कैरेक्टरिस्टिक क्या है? So here characteristics is, one is कोऑर्डिनेशन नंबर। अब ये जितने से जनरेट होती है 6 से, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। सेकंड बात, रेडियस ऑफ वॉइड अपॉन रेडियस ऑफ स्फीयर इक्वल टू होता है 0.414, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना है जैसे मैंने ये बताया। एंड थर्ड, इंपॉर्टेंट पॉइंट थर्ड, यहां लिखा था नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर डबल देन स्फीयर विच फॉर्म क्रिस्टल लेटिस। यहां मेंशन करेंगे number of octahedral voids are equal to, you can say similar, equal to sphere which forms a lattice, okay। अगर n स्फीयर से लेटिस बनाए तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी बेटा कितनी होंगी, n होंगी। इज दैट क्लियर? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी n होंगी। टेट्राहेड्रल वॉइड्स डबल होंगी तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितनी होंगी, n होंगी। ये आपको समझना पड़ेगा। तो आज के इस मॉड्यूल में हम लोगों ने क्या क्या स्टडी किया, 3D क्लोज पैकिंग अभी पूरी नहीं हुई है, ठीक है। हमने 1D क्लोज पैकिंग जिससे रो, लाइन और एज फॉर्मेशन होगा, 2D क्लोज पैकिंग जिससे फेस और लेयर जनरेट होंगी विच आर ऑफ 2 टाइप्स, स्क्वायर और हेक्सागोनल। 3D क्लोज पैकिंग में स्क्वायर प्लेनर को एक दूसरे के ऊपर हमने रखा, स्क्वायर लेयर को एक दूसरे के ऊपर रखा। 2 टाइप के 3D क्लोज पैकिंग स्टार्ट किए थे, SCC और BCC। फिर मैंने आपको बताया हेक्सागोनल लेयर को, 2 हेक्सागोनल लेयर को एक दूसरे के ऊपर हम लोग रखा जाएगा। तो देयर आर जनरेट 2 टाइप्स ऑफ वॉइड्स, name is tetrahedral voids and octahedral voids, right? So what are tetrahedral voids, what are octahedral voids? You can difference between each other, right?
आपके लिए थोड़ा कंफ्यूजन की सिचुएशन क्या हो गई बेटा कि सर ये कैसे हम लोग मालूम करेंगे? 12th क्लासेस में ये निकालने का कोई तरीका नहीं है, ठीक है ना, मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं, लेकिन मैं आपको एक अलग वीडियो बनाऊंगा। बहुत सारा ऐसा मटेरियल होता है बेटा जिसे हम लोग अलग वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, राइट? क्योंकि इस वीडियो में करेंगे तो हम लोग काफी मॉड्यूल तैयार हो जाएंगे, तो उसको हम लोग, आप जब एजुकेशन इनसाइट टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड सर्च करोगे कुछ टाइमिंग बाद तो ये मिल जाएगा, ठीक है ना, 1-2 दिन में मैं बनाकर डाल दूंगा आपको। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स डबल होती हैं उन स्फीयर की कंपैरिजन में जिससे क्रिस्टल लेटिस फॉर्म होता है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इक्वल होती है उन स्फीयर की कंपैरिजन में जिससे लेटिस तैयार होता है, ठीक है ना। तो आगे के मॉड्यूल नंबर 6 में मैं आप लोगों को ये वाली हेडिंग से इंट्रोड्यूस कराऊंगा जो यहां डली भी थी, फॉर्मेशन ऑफ 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम हेक्सागोनल लेयर। मल्टी हेक्सागोनल लेयर को हम एक दूसरे को मल्टी हेक्सागोनल लेयर का अरेंजमेंट देखेंगे, उससे कौन सा टाइप का क्रिस्टल सिस्टम तैयार होगा और यूनिट सेल को हम लोग क्या कहेंगे। ओके, तो मिलते हैं हम कल। ओके, थैंक यू।